गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इन 6 महीनों में आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें आपके रहने वाले हैं 2 पेपर। फर्स्ट पेपर जिसमें जीके, साइंस और मैथ्स है, और सेकंड पेपर जो होने वाला है हिंदी और इंग्लिश का। तो अभी आपको डेली 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं उनको कवर करना है। उनको कवर करने से क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा जैसे जैसे आपका सिलेबस कवर होता जाएगा। तो सबसे पहले आपको छोटे टॉपिक लेने हैं। जैसे कि मैथ्स की अगर हम बात करें तो उसमें 7 ही पॉइंट लिखे हुए हैं ओनली। तो मैथ्स के आप 3-4 दिन में एक टॉपिक को कवर कर सकते हो। तो एक जैसे मैथ्स ले लो, एक साथ में राजस्थान की हिस्ट्री ले लो। तो हिस्ट्री का डेली एक टॉपिक कर लो, एक मैथ्स का कर लो। मतलब एक टॉपिक मैं मानती हूँ कि एक दिन में नहीं हो पाएगा, पर मान लो आपको हफ्ते भर का टारगेट बनाना है, जिसमें आपको एक टॉपिक मैथ्स का लेना है, एक टॉपिक राजस्थान हिस्ट्री का लेना है। इसके साथ में करंट अफेयर पढ़नी है आपको। मंथली वाली कोई सी भी बुक ले सकते हो आप, चाहे क्रोनोलॉजी लो, चाहे मूवमन लो, चाहे किसी भी कोचिंग की लो। तो आपको ऐसा टारगेट रखना है कि इस एक हफ्ते में मुझे आधी करंट अफेयर की बुक कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से आप 2 से 3-4 सब्जेक्ट को एक साथ लेकर के चलो। तो सबसे पहले जैसे मान लो आपने मैथ्स ले ली, हिस्ट्री ले ली, करंट अफेयर ले लिया, और एक आप जो सेकंड पेपर है उसमें से हिंदी और इंग्लिश को भी आपको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। तो हिंदी और इंग्लिश को आपको डेली 1-1 घंटा देना है। जैसे कि मान लो इस वीक में आपने डिसाइड किया कि मुझे विलोम शब्द पढ़ने हैं, इसी तरीके से इंग्लिश में ले लो, एंटोनियम्स ले लो। तो इस तरीके से आप 4-5 टॉपिक्स को एक साथ लेकर के चलेंगे, सब्जेक्ट को एक साथ लेकर के चलेंगे, तो आपका सिलेबस जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। और अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आप इसके साथ में, या फिर मान लीजिए आप कोई कोचिंग कर ले रहे हैं, तो कोचिंग में आपसे आपके 5-6 घंटे आपके क्लासेस में चले जाते हैं। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको रिवीजन करना है, जो पढ़ाया है उसे याद करना है। उसके साथ में दिशा की बुक से PYQ लगाने हैं, और एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है जो टॉपिक वाइज चल रही हो। भले ही आपको ना आए, पर वो टेस्ट आपको ज़रूर देने हैं। उससे आपको पता चलता रहेगा कि आपकी कमियाँ कहाँ पर हैं। तो अब हम जैसे 5 टॉपिक लेकर के चल रहे हैं। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए, उनके पास में पहले से नोट्स अवेलेबल हैं। तो आपको नोट्स आपको जल्दी याद होंगे, आपकी क्लास लेने का आपका टाइम बच रहा है। तो जैसे मान लीजिए आपने 6-7 घंटे लर्न करने में, इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ने में लगा दिए। अब आपके पास में 2-3 घंटे आप एक्स्ट्रा निकालें, जिसमें आपको करना है रिवीजन। जैसे मान लीजिए आपने 2 हफ्ते पढ़ाई कर ली, तीसरे हफ्ते में आप पहुंच गए, तो तीसरे हफ्ते में आपको क्या करना है, जो आपने पुराना पढ़ाया है उसका जल्दी से जल्दी रिवीजन करना है। इसके साथ में एक टेस्ट सीरीज़ लेनी है। टेस्ट सीरीज़ अगर आप टॉपिक वाइज ले रहे हैं तो उन्हीं टॉपिक को पढ़ें जो आपके टेस्ट सीरीज़ में दिए गए हैं। इसके साथ में आपको पहले तो सिलेबस को याद करना है, उसके बाद में दिशा की बुक से PYQ भी लगाने हैं। PYQ लगाना और रिवीजन करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये कम से कम सोच के चले कि मुझे 4 से 5 बार रिवीजन करना है एग्ज़ाम में बैठने से पहले। तो उसी अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। थोड़ा सा मुश्किल होगा टाइम टेबल को फॉलो करना, पर आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं है कि आप लिख दिया, ठीक है, एक बार पढ़ लिया, उससे कुछ नहीं होगा। आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद में जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो उसमें ध्यान रखना है कि कौन से क्वेश्चंस हमारे गलत हो रहे हैं, कौन से में हमें 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न हो रहा है। उसके लिए उस टॉपिक को आपको वापस से रिवीजन करना पड़ेगा, तब जा कर के आपके वो टॉपिक्स, वो सब्जेक्ट धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होंगे। और अगर आप रिवीजन करेंगे, दिशा PYQ साथ में लगाएंगे, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।